जय गुरु जी। गुरु जी को मेरा कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत को भी मेरा सादर प्रणाम। ये मेरा सौभाग्य है कि आज मैं आपके साथ सत्संग कर रहा हूँ, क्योंकि गुरु जी कहते हैं जो सत्संग करे उसका भी कल्याण, जो सुने उसका भी कल्याण। आई विल स्टार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग कि मैं गुरु जी के पास कब, क्यों, कैसे गया था और फिर क्या हुआ। आज से कोई 27-28 साल पहले मेरी जिंदगी बहुत फर्स्ट क्लास जा रही थी। मेरे पास सब था जो एक नॉर्मल आदमी चाहेगा। बहुत बढ़िया नौकरी, मुझे, मेरी आंटी को, मेरे बड़े बेटे को, छोटा बेटा 2-4 महीने में इंजीनियरिंग कंप्लीट करने वाला था, एक बेटिया मैरिड, वेल सेटल्ड, सब एकदम फर्स्ट क्लास जा रहा था। हाँ, मेरी जिंदगी में एक बहुत बड़ी कमी थी, मेरा कोई गुरु नहीं था। पर तब मुझे इतनी अकल नहीं थी कि जिंदगी में गुरु का होना कितना जरूरी है। कहते हैं ना, गुरु के बिना गति नहीं है। अचानक मेरी जिंदगी में एक भूचाल आ गया। मेरा बड़ा बेटा, मैंने बताया, कंप्यूटर इंजीनियर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में ऑफिसर, 24 साल का। एक दिन उसने ऑफिस कैंटीन में डोसा खा लिया, उसका थोड़ा पेट खराब हो गया, लूज मोशंस और वोमिटिंग। भागा अपनी मम्मी के पास। मेरी आंटी डॉक्टर है, हम दिल्ली में रहते थे, चाणक्यपुरी में। वो सेंट्रल गवर्नमेंट में चीफ मेडिकल ऑफिसर इंचार्ज ऑफ वन डिस्पेंसरी थी। ये भागा मम्मी के पास, वो इसको हॉस्पिटल ले गए। वहाँ पर इन्होंने इसको यहाँ पर एक ग्लूकोज का इंजेक्शन चढ़ा दिया। उसके बाद वो डॉक्टर ने मेरी आंटी को बोल दिया, अरे तू तो खुद डॉक्टर है, बस शाम को ये सुई निकाल देना और कुछ करने की जरूरत नहीं है। और शाम तक वो एकदम ठीक हो गया। पर ये शायद गुरु जी थे जिन्होंने उस डॉक्टरनी के मन में डाला, इसको कैजुअली बोल दिया, जस्ट टू बी ऑन द सेफ साइड इसका एक अल्ट्रासाउंड करवा देना, नहीं तो लूज मोशंस, वोमिटिंग हो, वो भी 5-6 घंटे में ठीक हो जाए। आप और कुछ नहीं करते, कोई अल्ट्रासाउंड नहीं करवाता। मैं चाणक्यपुरी में रहता था, हमने एम्स में उसका अल्ट्रासाउंड करवाया। पता चला राइट साइड में किडनी के ऊपर एक छोटा सा लंप है। पहले तो डॉक्टर्स ने कहा नहीं, कोई घबराने वाली बात नहीं है, छोटा सा है, वेल फॉर्म्ड है। और फिर उन्होंने कहा, पर इसको रनिंग क्यों नहीं, निकाल क्यों ना दे, पता तो चले जी क्या है, क्यों हुआ है। हमने उसका ऑपरेशन करवाया। आपको पता है एम्स में हर जगह कितना टाइम लग जाता है। अल्ट्रासाउंड और ऑपरेशन के बीच लगभग 2-2.5 हफ्ते लग गए। जब उसका रिजल्ट आया, कहते हैं कि 2-2.5 हफ्तों में ये बहुत बढ़ गया था और इधर उधर फैल गया था, और ये बहुत ही बुरे टाइप का कैंसर था जो कभी ठीक भी नहीं होता। जब उन्होंने ऐसा कहा, हमने सोचा सेकंड ओपिनियन ले लिया जाए। हमने एक सैंपल भेज के अमेरिका में टेस्ट करवाया, एक सैंपल टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल बॉम्बे में, जो कि इंडिया का कैंसर का सबसे बड़ी हॉस्पिटल है। हमें दोनों जगह से जवाब मिल गया। टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल के हेड ने तो यहाँ तक कहा, कहता है कुछ मत करो, ये कैंसर तो 2-4 साल के बच्चे को होता है और वो हमेशा मर जाता है। मेडिकल साइंस में इसका कोई जवाब नहीं है, कोई तरीका, कोई चांस, कोई पॉसिबिलिटी नहीं है कि आप इसे बचा सको। और वार्न क्या, कोशिश भी मत करना, आप इसको बचा तो सकोगे नहीं किसी भी तरह से। और ये जितने दिन जिंदा रहा ये भुगतेगा, इसके साथ आप भुगतेंगे। अकलमंदी है कि जितना जल्दी जाता है जाने। समझ सकते हैं 24 साल के बेटे के लिए ये सुन के हमारा क्या हाल हुआ होगा। तब गुरु जी ने हम पर असीम कृपा करके हमें अपनी शरण में बुला लिया। ये वो द्वार है जहाँ पर पहली बार हो या 50वीं बार आप तभी आ सकते हैं जब गुरु जी आपको बुलाएं। आप
अपनी मर्जी से या किसी के कहने से कोई नहीं आ सकता, और उनको बुलाने के हजारों तरीके हैं। अब देखिए हमें कैसे बुलाते हैं। दिल्ली में सेंट्रल गवर्नमेंट की 100 से ज़्यादा डिस्पेंसरीज होंगी। गुरुजी ने मेरी आंटी की ट्रांसफ़र एक से दूसरी डिस्पेंसरी में करवाई। एक और लेडी डॉक्टर भोपाल में काम करती थी, उसकी सिर्फ 2-3 महीने के लिए उसी डिस्पेंसरी में ट्रांसफ़र करवाई। एक दिन ये दोनों आपस में बात कर रही थी, तो उसको पता चला इसके बेटे का ये हाल है। गुरुजी हैं, अब उनके यहाँ चलोगे? कहती हैं वो तो पता नहीं क्या क्या कर देते हैं। और सच मानिए हमें गुरुजी में कोई विश्वास नहीं था। मैं इंजीनियर हूँ, मेरी आंटी डॉक्टर, दोनों बेटे कंप्यूटर इंजीनियर। साइंस के स्टूडेंट्स आपको पता है कैसे होते हैं, ऐसे करो तो ऐसा होगा, ऐसे करो तो ऐसा होगा। हमने सोचा ये थोड़ी तो जिस कैंसर का कोई इलाज ही नहीं है, किसी बाबे ने कोई ताबीज या धागा बांध दिया या प्रसाद दे दिया तो कैंसर ठीक हो जाएगा। पर हम इतने लाचार थे, इतने मजबूर थे, हमारे सामने कोई और द्वार नहीं था जहाँ से हमें इवन 1% उम्मीद हो। सिर्फ इसलिए हमने मजबूर होकर माना, अच्छा चलो चलते हैं, विदाउट एनी फेथ। जबकि गुरुजी कहते हैं आप जब मेरे यहाँ आते हो आपका फेथ होना बहुत जरूरी है। उन दिनों आप गुरुजी के यहाँ ऐसे ही नहीं जा सकते थे, उनसे परमिशन लेके। उसके बहुत जल्द बाद उन्होंने कहना शुरू कर दिया, हाँ हाँ ले आओ मेरी संगत को, मैं मैक्सिमम लोगों को प्लेस करना चाहता हूँ। और तब नहीं, तो सांडी ने गुरुजी से पूछा, गुरुजी मैं अपनी एक सहेली को लेके आऊँ? क्यों? उसके बेटे को कैंसर है। अच्छा ले आओ। हम गए जी, उन्हें पता था हम क्यों आए हैं। गुरुजी बहुत कम बोलती हैं, वो बोलते नहीं करते हैं। पहले दिन उन्होंने हमारे साथ सिर्फ 2 अक्षर बोले, कल्याण कीता। और आप विश्वास करेंगे, सिर्फ उनके कल्याण कीता कहने से इसका कैंसर गया। सीटी स्कैन करवाया तो एम्स के डॉक्टर दंग रह गए कि ये कैंसर तो कभी जाता ही नहीं, सवाल ही नहीं पैदा होता। पर इसके शरीर में कैंसर का नामो निशान नहीं है, पता नहीं कैसे हुआ पर हुआ है। गुरु जी कहने लगे मुंडे का ब्याह कर दो। ऑफ कोर्स उसकी उम्र भी थी और हम भी यही चाहते थे, पर आप में से कईयों को पता होगा कैंसर एक बार ठीक हो भी जाए फिर होने का काफी खतरा रहता है, इसलिए कहीं बात नहीं बन रही थी। बहुत अच्छे प्रपोजल्स आए, दोनों फैमिलीज को सब बातें ठीक लगी। एंड में जब उनको बताते, भाई देखो आज ये गुरु जी की कृपा से ठीक है पर इसको कैंसर हो चुका है, इतनी बड़ी बात कैसे छुपाएंगे? अच्छा जी राम राम, बात खत्म। काफी देर ये सिलसिला चलता रहा, गुरुजी कहते रहे और हम कोशिश करते रहे, हुआ कुछ भी नहीं। आखिर एक दिन जब फिर इन्होंने मेरी आंटी को बोला, और मुंडे का ब्याह कर ले। कहती है गुरुजी लड़की भी आप ही दिलाइए, क्योंकि तब तक हम समझ गए थे कि ये काम हमारे बस का नहीं है। गुरुजी कहते हैं ठीक है, तो हम पंजाबी कुड़ी दिलाओगे, हम सिंधी हैं। हमने कहा गुरुजी पंजाबी लड़कियों की तो प्रपोजल्स ही नहीं आएंगी, वो सोचेंगी ये सिंधी लड़की ढूंढ रही हैं, बिगनिंग कैसे होगी? एक ऐड दे दें न्यूज़पेपर में, क्या करेंगे? नहीं, चुप करके बैठ जाओ, घर बैठे कुड़ी आ जाएगी। अब हमारी कोशिश से तो वैसे भी कुछ नहीं हो रहा था, हम भी चुप करके बैठ गए। लगभग 1 साल बीत गया। एक दिन फिर बेटा बाय चांस ऑफिस कैंटीन में बैठा था, कोई लड़की आई उसके पास, अच्छी खासी वेरी गुड फैमिली, फादर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में बहुत सीनियर ऑफिसर, खुद कंप्यूटर इंजीनियर। आके किसी बहाने से इससे बातचीत शुरू की। कहती मैं लास्ट टाइम यहाँ पर ट्रेनिंग के लिए आई थी, तो मैंने सो एंड सो लड़के के अंडर ट्रेनिंग की थी, वो आज कहीं दिख नहीं रहा। इसका नहीं कि वो तो ये ऑफिस छोड़ के चला गया, वो आजकल यहाँ काम नहीं करता। किसी बहाने से ये 2-3 दिन बाद फिर मिली, 2-3 दिन बाद फिर मिली, और एक दिन इसको वो कह दिया है कि मेरे पेरेंट्स आपके पेरेंट्स से मिलना चाहते हैं मैट्रिमोनी के लिए। इसने सबसे पहले बताया देखो
आज मैं गुरु जी की कृपा से ठीक हूँ, पर मुझे बहुत खतरनाक टाइप का कैंसर हो चुका है। मैं सच्चाई तुमसे छुपाऊंगा नहीं। इनकी लीला देखिए। उस लड़की का मामा कैंसर में मर चुका था। उसको अच्छी तरह पता था कि इसको फिर कभी भी कैंसर होने का बहुत खतरा है, और उसने या उसके परिवार ने कभी गुरु जी का नाम भी नहीं सुना था। उन दिनों आपको जहाँ तहाँ गाड़ियाँ नहीं मिलेंगी जिनके ऊपर गुरु जी या ब्लेसिंग सर्विस लिखा हुआ है। फिर भी वो कहते हैं कोई बात नहीं। उसके पेरेंट्स हमारे यहाँ आए, प्रपोज किया, हमने फिर बताया भाई इसको बहुत खतरनाक टाइप का कैंसर हो चुका है। हाँ हाँ बेटी ने हमें बता दिया है। उनकी तरफ से तो वही हाँ हो गई। हमने कहा भाई वैसे तो हमारी भी हाँ है, पर जो हमारी हिस्ट्री है, हमारा फाइनल डिसीजन हमारे गुरु जी लेंगे। कहते ठीक है, आपको जिससे पूछना है पूछ लो। हमने गुरु जी को बताया, गुरु जी ये प्रपोजल आया है। कहते हाँ कर लो भैया। और जैसे उन्होंने लगभग 1 साल पहले कहा था, घर बैठे पंजाबी कुड़ी आ गई। कुछ टाइम बाद इन्होंने सोचा अपनी बच्ची पैदा की जाए, कोई भी मैरिड कपल चाहेगा बच्चे। पता चला लड़की को 3 प्रॉब्लम्स है, माइनर थैलेसीमिया, हाइपोथायराइडिज्म और मल्टीपल सिस्ट्स इन ओवरीज। डॉक्टर्स कहती हैं इसके मॉम बनने के चांसेस सिर्फ 25% हैं। पर चलो ये तो शायद कभी माँ बन भी जाए। जिस लड़के को एक बार कैंसर हो चुका है ना, वो कभी बाप नहीं बन सकता। कोई तरीका, कोई चांस, कोई पॉसिबिलिटी नहीं है कि ये लड़का अपने बच्चे पैदा कर सके। भूल जाओ, किसी को गोद ले लो, किसी को एडॉप्ट कर लो। 3 साल इन्होंने पता ही कितने स्पेशलिस्ट को दिखाया, किसी ने 1% उम्मीद भी नहीं दिखाई। हम चुप करके बैठे, गुरु जी को कुछ नहीं पता। 31 दिसंबर 2005, आपको पता है बड़े मंदिर में न्यू ईयर ईव का बहुत बड़ा फंक्शन होता है। गुरु जी अपने हाथ से प्रसाद किया करते थे। जब मेरी बहू को दिए, बोले आई थिंक बूंदी की वो थी, बर्फी थी या क्या था, नॉट टू श्योर। एनीवे जब मेरी बहू को दिए, बोले ले माइंड यू विदाउट अवर टेलिंग हिम वन वर्ड, ले तेन दवाई दे दी। वो बर्फी का पीस अराउंड 15 जनवरी उसको पता चला कि वो पेट से है। लगभग 1 हफ्ता बीता। संगत से कोई अनजान आंटी, जिसको वो जानती नहीं है, नाम नहीं पता, कभी मिली नहीं है, आके इसको कहती है कि गुरु जी ने मुझे सपने में कहा है कि तुम्हें जुड़वा बच्चा। और आप जानते हैं गुरु जी के सपने सपने नहीं होते, हकीकत होती है। अब कंसीव करने के 1 हफ्ता बाद तो दुनिया का कोई डॉक्टर या अल्ट्रासाउंड नहीं बता सकता कि एक बच्चा है या नहीं। 24 फरवरी 2006 महाशिवरात्रि का दिन, सवेरे सवेरे मेरी बहू को बहुत सीरियस हेमरेज हो गया। उसने अपने डॉक्टर को फोन किया। डॉक्टर कहते ऑब्वियसली मिसकैरेज हो रहा है, तो एकदम बेड रेस्ट लो। एकदम मतलब एकदम, इवन वॉशरूम तक मत जाओ, बेड बेड यूज करो, मुझे दिखाने भी मत आओ, मेरे करने लायक कुछ भी नहीं है। और तुम वहां से यहाँ तक आओगी तुम्हारा केस और बिगड़ेगा, आगे तुम्हारी सारा दिन वो बिस्तरे पे पड़ी रही। कहती है इतनी ब्लीडिंग हुई थी, मुझमें बिस्तरे से उठने की शक्ति नहीं थी। महाशिवरात्रि का दिन, शाम को बड़े मंदिर में साल का 2nd मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन, नेक्स्ट 7 जुलाई। अगेन आप गुरु जी की लीला देखिए। फॉर द फर्स्ट टाइम, और जहाँ तक मुझे पता है अभी तक ओनली टाइम, ऑर्गेनाइजेशन ने सोचा अरे यहाँ पर तो इतने लोग होंगे, हर एक कहेगा गुरु जी की आरती मैं करूँ, हम इनको हाँ बोले इनको ना बोले, क्या हम कौन होते हैं डिसाइड करने वाले। चलो आज आंटियों से करवाते हैं और लॉटरी डालते हैं कि गुरु जी की आरती कौन कौन सी आंटियाँ करेंगी।
बहू बेटे ने हमें बताया नहीं था कि बहू की क्या हालत है। पता था कुछ कर तो सकेंगे नहीं, खाम खाका इनको भी टेंशन हो जाएगा। जब लॉटरी डाल रहे थे मेरी आंटी ने अपना तो नाम डाला, बहू का भी डाला, बेटी का भी डाला, और जो है मेरी आंटी का नाम नहीं निकला, बेटी का नाम नहीं निकला, बहू का नाम निकला तो वो गुरु जी की आरती करेगी। हमने उसको फोन किया, अरे कहाँ हो तुम, जल्दी आओ, तुम उस भाग्यशाली में से हो जो आज गुरु जी की आरती करेगी। उसकी आस्था देखिए, फिर भी उसने हमें नहीं बताया कि उसकी क्या हालत है। कहते हैं इतनी ब्लीडिंग हुई थी, मुझ में बिस्तरे से उठने की शक्ति नहीं थी, सारा दिन बिस्तरे पे रही थी, बेड पैड यूज किया था। पहली बार वो बिस्तरे से उठी, तैयार हुई, वो गाजियाबाद में रहते थे, गाजियाबाद से 45 किलोमीटर की ड्राइव के बाद बड़ी मंदिर पहुंची, गुरु जी की आरती की और वापस घर गई। बहू बेटा कहते हैं 15 दिन हमें डॉक्टर के पास जाने की हिम्मत नहीं पड़ी। बेवकूफ हो, मैं कहती हूँ वॉशरूम तक मत जाओ और 90 किलोमीटर ड्राइव कर दी, फिर क्यों पागलपन नहीं तो क्या है। 15 दिन बाद जब वो गई डॉक्टर के पास, डॉक्टर ने उसे एग्जामिन किया, उसका रंग उठ गया। कहते हैं एक बेबी का वो प्लेसेंटा माँ से अलग हो गया। अब तो उसको ना ब्लड सप्लाई मिल रही और ना ऑक्सीजन, अब तो उसके जिंदा रहने का सवाल ही नहीं पैदा हुआ। और वो बच्चा मर जाएगा, उसका जहर फैल जाएगा, दूसरा बच्चा भी मर जाएगा। और जब तक दूसरा बच्चा जिंदा है, हम एबॉर्शन करके पहले बच्चे को निकाल नहीं सकते। सारी भूल जाओ इस प्रेगनेंसी को, बेटर लक नेक्स्ट टाइम। और मुझे तो कहती है मैं शुरू वहां पर होता हूं जहां आदमी की सोच या मेडिकल साइंस खत्म होती है। उस हालत में भी उसकी प्रेगनेंसी चलती रही। हाँ, बच्चों का रेट ऑफ ग्रोथ कम हो गया, पर दोनों बच्चे जिंदा हैं। डॉक्टर हैरान, कहती है ऐसा केस हमने न कहीं पढ़ा है, न सुना है, न देखा है। बगैर ब्लड सप्लाई, बगैर ऑक्सीजन की प्रेगनेंसी चल रही है, दोनों बच्चे जिंदा हैं। उसने 15 जनवरी के अराउंड कंसीव किया था, 22 अक्टूबर ड्यू डेट थी। 2 बार सपने में आके गुरुजी ने उसको बोला तेरी डिलीवरी 21 सितंबर को होगी, 1 महीना 1 दिन पहले। और 21 सितंबर को उसने जुड़वा बच्चे डिलीवर किए, लड़का और लड़की। एक के माथे पे ऊन, दूसरे के हाथ पे त्रिशूल। गुरुजी कहते हैं ये ऐसे वैसे बच्चे नहीं हैं, ये शिव जी के बच्चे हैं। नामकरण गुरु जी ने किया और नाम रखे अर्जुन गौरी, शिव जी और माता पार्वती के दूल्हे। मेरे बेटे को कहती है देखो मैंने एक झटके में तुम्हारी फैमिली कंप्लीट कर दी, इवन मेरे से तुम्हें कभी कुछ मांगना नहीं पड़ेगा। जबकि मांगना क्या, हमने उनको बताया तक नहीं कि गुरु जी ये प्रॉब्लम है, कुछ कृपा कीजिए। वो जानी जान मैं क्या बताऊंगा। और मेरी आंटी को कहती है आंटी कभी देखिए, कभी सुनिए कैंसर वाले बंदे में बचा हो जाए, मैं तेरी डॉक्टरी फील करती। ये है हमारे गुरु।